कृष्ण भगवान कहते हैं, जहाँ सुदर्शन की सत्ता ना चले वहाँ बांसुरी की सत्ता अवश्य चलती है। जहाँ बल, ज्ञान, कर्म, ध्यान, तप कुछ भी काम ना आए वहाँ भक्ति काम अवश्य आती है। ज्ञान एक दिए के जैसा है जो अंधेरे में रोशनी दे देता है, पर जैसे ही कोई आंधी या तूफान आता है वो दिया बुझ जाता है। उस दिए का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उसमें रोज तेल डालना पड़ता है। किंतु भक्ति तो सूर्य नारायण के तेज के जैसी है। बादल उसे कुछ समय के लिए छुपा जरूर सकते हैं, लेकिन एक दिन वो बाहर आ ही जाती है। आनंद के होने का सबूत भक्ति है। जब मनुष्य खुद को भूल जाता है और ईश्वर में समा जाता है, जब उसका अहंकार खुद को मिटाना चाहता है ईश्वर के लिए, वो भक्ति ना कुछ मूर्ति के आगे चढ़ाने से भक्ति होती है, ना ईश्वर के खाली गुणगान गाने से। भक्ति तब है जब आप अपने अहंकार को ही खो दें उसके लिए, जब आप अपने वजूद को ही खो दें उसके लिए, जब आपके मन में खुद के लिए भी जगह ना हो, सिर्फ वो, उसे भक्ति कहते हैं। वो कहते हैं ना, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। भक्ति एकमात्र ऐसा मार्ग है जो आप कर नहीं सकते, आपके अंदर से अपने आप आती है। जब आनंद भर जाए जीवन में और हर पल आराध्य हो, तब जीवन सफल है। जीवन के जिस क्षण हमने आराध्य को याद ही नहीं किया, जीवन का जो क्षण आराध्य को समर्पित नहीं, वो व्यर्थ का क्षण है। जो कर्म आराध्य के लिए नहीं, वो कर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार को जन्म देता है। जहां तक आप खाना भी खा रहे हैं, वो भी आराध्य के लिए खाइए कि मैं अपने अंदर के भगवान के लिए खा रहा हूं। मेरे अंदर जो है मैं उसके लिए खा रहा हूं, ताकि वो मेरे जरिए अपना काम कर सके। रंग रेसा रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन। ये जो ब्रश होता है ना, ये मेरी बॉडी, और जो पेंट है वो मेरा माइंड है। हे पेंटर, तू जब चाहे इस ब्रश को उठा ले और जब चाहे इस रंग को उठा ले और इससे खूबसूरत आकृति बना दे। इसे भक्ति कहते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी किस चीज को दर्शाती है? ये बांसुरी मनुष्य का शरीर है। जब मनुष्य खुद को ईश्वर को समर्पित कर दे तो ईश्वर उसके शरीर से मधुरता की धुन बजाते हैं। उसके शरीर के सारे कर्म कृष्ण की बांसुरी की तरह मनमोहक और मधुर हो जाते हैं। अब तक सनातन में हमने बहुत सारी बातें की। सबसे पहले जीव को काबू में लाइए। जीव के काबू में आने से बाकी इंद्रियों पर काबू बढ़ने लगता है। उसके बाद साधना में आपको ध्यान और योग शुरू से ही करना है। उसके बारे में भी मैं आज आपसे बात करूंगा कि आपको वो सब कैसे करना है। ध्यान जैसा आपका मन करे वैसा करिए। कोई भी ध्यान कर सकते हो। साउंड ऑफ साइलेंस को सुन सकते हो अपने कानों को बंद करके, अंदर की ध्वनियों को, या फिर
यहां पे ध्यान लगा सकते हो, या तो फिर अपने दिल की धड़कनों पे ध्यान लगा सकते हो। कुछ भी कर सकते हो, ये आपको अवश्य करना है। इससे ही आनंद की प्राप्ति होती है। यह ध्यान रखिएगा, अध्यात्म में एकमात्र ग्रोथ का लक्षण आनंद है, सुकून है। क्या आप जानते हैं, श्री राम महादेव को रमेश्वर कहते थे, यानी जो खुद राम के ईश्वर है, जो राम को सबसे प्रिय है। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का एक भी दिन बिना महादेव की आराधना के, उनको याद किए शुरू ही नहीं होता था। महादेव कौन है, शिव कौन है, या विष्णु कौन है? निराकार ओमकार मूलम तुरीयम, अर्थात जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई स्वरूप नहीं, जो निर्गुण है, जो सभी गुणों से ऊपर है, जो ओमकार है और उसका मूल भी है, यानी परब्रह्म भी है, वो ही तुरीयम है, यानी कि कॉन्शियसनेस की फोर्थ स्टेट, समाधि, उसको तुर्या कहते हैं, जहां पे सिर्फ सत्य होता है, सिर्फ कॉन्शियसनेस होती है, उसे तुर्या कहते हैं। आत्मा को तुर्या कहते हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, अपनी आत्मा की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। आराध्य, आराध्य से भी बड़ा स्थान होता है गुरु का, क्योंकि गुरु ही आराध्य तक हमें लेके जाते हैं। इसलिए गुरु को सोच समझ के चूज करना चाहिए। और जो सोच समझते हैं कि गुरु के बिना तो अध्यात्म में हम आगे बढ़ सकते हैं, वो संभव नहीं। अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु नहीं है तो आप मेरी तरह माता प्रकृति को ही अपना गुरु बना लीजिए, माता आदि शक्ति को ही अपना गुरु बना लीजिए, या तो फिर आप महादेव को गुरु बना लीजिए, या तो फिर आप नारायण को गुरु बना लीजिए, हनुमान को गुरु बना लीजिए, अर्थात प्राण शक्ति को गुरु बना लीजिए। किसी को ही गुरु बनाइए। कोई नहीं मिल रहा तो अपनी आत्मा को ही गुरु बना लीजिए। लेकिन गुरु के बिना अहंकार पूर्णतः समाप्त नहीं होता। अहंकार एरोगेंस को नहीं कहते, वो अलग चीज होती है। अहंकार का मतलब है सेपरेट आइडेंटिटी, खुद को दूसरों से अलग समझना। जब आप ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या समझ लेते हैं कि ब्रह्म ही यानी आत्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मिथ्या कैसे, ये सब झूठ कैसे यार, ये सब तो सच है। क्या आप जानते हैं कि ये टी शर्ट दिखने में सॉलिड है और पार्टिकल है, एटम है, लेकिन असल में ये केवल एक एनर्जी है, एक वेव है, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। यानी कि ये सब कुछ एनर्जी है और कुछ भी नहीं है यार, सब कुछ एनर्जी है। जब वो वेव हमारी आईज के थ्रू जाती है तो हमें पार्टिकल नजर आता है। सेम वेव हमारे कानों के थ्रू जाती है तो साउंड परसीव होती है, नोज के थ्रू जाती है स्मेल परसीव होती है। यानी ये जो सारी दुनिया है ये हमारे 5 सेंसेस पर डिपेंड करती है, ना कि ये दुनिया कैसी है उस पे। इसलिए कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अगर आप इस सृष्टि को एक स्कॉर्पियन की नजर से देखोगे, यूट्यूब पे सर्च करिए साइट ऑफ अ स्कॉर्पियन, आपको समझ में आएगा। उसके लिए दुनिया अलग है, उसके लिए वो सच है। उल्लू के लिए रात दिन है और दिन रात है। उसको अगर आप पूछोगे कि इस वक्त क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे इस वक्त रात हो रही है, तो आप उल्लू से पूछोगे, वो कहेगा इस वक्त दिन हो रहा है। तो ये दुनिया मिथ्या है, ये तो एक परसेप्शन है कि लिमिटेशन है और कुछ भी नहीं। इतना कुछ अभी यहाँ पे है परसीव करने लायक, पर मैं उसे नहीं देख सकता क्योंकि मेरा परसेप्शन लिमिटेड है। क्यों है लिमिटेड? क्योंकि मेरा मन एकाग्र नहीं है, वो हिल रहा है। मन क्यों हिल रहा है? क्योंकि मेरी प्राण शक्ति हिल रही। आई थिंक इतना डीप में नहीं जाते। मैं आपको आज एक सिस्टमेटिक वे बताना चाहता हूं सनातन में कि आपको अब आगे क्या करना है। सबसे पहले जीप पे काम करिए, सब छोड़ दीजिए। अध्यात्म में पहले जीप पर काम करिए। आपके खाना पीना सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आपका मन सत्व गुण से भर जाता है, आप अपने मुंह से गाली तक नहीं निकाल पाएंगे। आज के जमाने में सुनना बहुत मुश्किल है, पर ये सच है। आप अपने मुंह से गाली तक नहीं निकाल सकते।
आप खुद को वो स्वैग स्टाइल आप कर ही नहीं पाओगे, कितनी कोशिश कर लो। आप इतना आनंदित होगे, इतना रहोगे, उसकी कोई हद नहीं है यार। आनंद ही आनंद होगा। एक बार सत्वगुण में आके तो देखो। जीभ पे काबू करिए। चाय पीने की एडिक्शन बहुत लोगों को है, कॉफी की भी बहुत लोगों को है। छोड़ोगे नहीं तो यार और बढ़ जाएगी। ध्यान करिए, अपने आनंद को अपने अंदर लेके जाइए। ना आपके जीवन की खुशी किसी इंसान पे डिपेंड होनी चाहिए, ना किसी चीज पे और ना ही किसी काम पे। वो आपकी आत्मा से आनी चाहिए। एक भगवत गीता का श्लोक है कि जब जीव अपनी आत्मा से सुकून प्राप्त करता है, उसके लिए सुख और दुख समान अवस्था है। जो भय, क्रोध और राग से मुक्त है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही मुनि कहलाता है। जी हाँ, दुखेशवनु द्विग्नमना सुखेशु विगतस्त्रुः वितराग भय क्रोधः सितधीर मुनिरुच्यते। अपने अंदर जाइए और सुकून लाइए। सुकून कैसे मिलता है? राजसिक खाना इच्छाओं को जन्म देता है, तामसिक खाना आलस्य को जन्म देता है और सात्विक खाना मन में आनंद भर देता है। हाँ, ये आनंद आपको भी शायद फील ना हो, क्योंकि बहुत कुछ होना भी आपकी जिंदगी में बाकी। जो मैंने नेचर से कनेक्ट होने की बात की वो करिए और सात्विक खाना खाइए। आनंद ही आनंद है जिंदगी में। खुद करके देखिए। मेरी बातों पे यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको अपना के देखिए। अगर रिजल्ट मिल जाए तो मान लेना, या कह लूं जान लेना, ना मेरे तो उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दो। अब जो चीज रिजल्ट ही नहीं देने वाली तो उसको रख के करोगे भी क्या? केवल 3 महीने दीजिए, अच्छा खाना खाइए 3 महीने तक, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, यानी अननेसेसरी सेक्स को भूल जाइए और मैस्टरबेशन तो भूल के भी नहीं। इतना ही नहीं, लस्टफुल थॉट भी ज्यादा नहीं आने चाहिए। काम से मुक्ति होते ही आप क्रोध से आप अपने आप मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मचर्य केवल उस फ्लूइड को बचाने का नाम नहीं है, ये बुकिश ज्ञान है, बहुत लिमिटेड है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मा, यानी कि सीड ऑफ लाइफ, जो इस लाइफ को जन्म देने वाला सीड है इसका, उसमें चर्या करना, यानी उसमें कांस्टेंट अवेयरनेस रखना। यानी कि जब आप स्वयं को भूल जाएं, यानी भक्ति का स्वरूप, जब आप स्वयं को पूरी तरह भूल जाएं, आपके अंदर सिर्फ वो और कुछ बचे ही ना, तब आप ब्रह्मचारी हो। चलिए, मैं आप सबसे आज विदा लेता हूं। सबसे पहले जीभ को काबू करिए, इंद्रियों को काबू करिए, उससे मन काबू में आएगा। धीरे धीरे आपकी सारी आदतें और जिंदगी आपके काबू में आने लगेगी, वैराग्य प्राप्ति होगी। उसके बाद भक्ति अपने आप आने लगेगी। भक्ति परमात्मा के प्रति कर्मयोग को जन्म देगी और कर्मयोग वो ज्ञान को लाएगा। ज्ञान वेदांत से आएगा। इसके बाद आपका मन स्थिर होता जाएगा। एक साइंस है, एक ऐसा ज्ञान है जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, आप कितनी ही पढ़ लो, ना आपको कोई गुरु बता सकता है। वो मैंने आत्म मंथन का ज्ञान है, जो मेरी गुरु माता पार्वती से मुझे स्वयं प्राप्त हुआ है, यानी मेरे अंदर से आया है। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो सभी रहस्यों में गोपनीय है सबसे ज्यादा, और ये आनंद से भर देता है इंसान को। इस ज्ञान को अगर सही से पालन रोज में कर पाऊं, जो कि मैं अभी नहीं कर पाता खुद भी, अगर मैं इसको अच्छे से टाइम दूं, क्योंकि इसमें 4 घंटे लगते हैं रोज के, 3-4 घंटे लगते हैं, तो 6 महीने के अंदर समाधि, निर्विकल्प समाधि ऐसे प्राप्त हो सकती है। आत्म मंथन का ज्ञान मैं यहाँ पे शेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी उसके लिए रेडी नहीं है, और उससे पहले अगर उसे करने की कोशिश की गई तो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं। और हाँ, संगीत का आनंद लेना छोड़िए मत। कली का कीलन हो। हर हर महादेव। जीवन में सबसे बड़ा स्थान आराध्य का है। जीवन के जिन क्षणों में आराध्य नहीं, वो क्षण ही व्यर्थ समान है, क्योंकि आराध्य से ही धर्म मिलता है, धर्म की प्रेरणा मिलती है, और धर्म और आराध्य के बिना जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए इस समय रूपी स्याही से आराध्य का नाम लिख दीजिए और एक धर्म कथा का निर्माण कीजिए।